Hello and welcome again in my YouTube channel Let's Study by Hitesh sir. How are you students? I hope you all are good and fine and safe at your home. So in this video हम अपने MCQs जो हमने लास्ट वीडियो में आधे किए थे उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारा 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। उसी के MCQ हम इस वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप? लेंचो की ओनली एकलौती होप क्या थी, आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम पोस्टमास्टर, हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव और हेल्प फ्रॉम हिज ब्रदर्स। क्या थी भाई उसकी इकलौती उम्मीद? क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद की उम्मीद। हेल्प फ्रॉम गॉड की जो गॉड हैं वही उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन विच फिगर इज यूज्ड हेयर। जो ये हमारी लाइन है, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? तो जब हमने समरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया था। तो हमने यूज़ किया था बेटा मेटाफर। ठीक है, मेटाफर यूज़ किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लेंचो डू टू सेव हिज फैमिली? व्हाट डिड लेंचो डू टू सेव हिज फैमिली? अपनी लाइफ को बचाने के लिए उसने क्या किया? रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा। ईमेल टू गॉड, गॉड को ईमेल किया। टेलीफोन टू गॉड, गॉड को टेलीफोन किया। और गेव मिस्ड कॉल टू गॉड, और गॉड को मिस कॉल दी। तो हम सभी जानते हैं उसने क्या किया था? रोट अ लेटर टू गॉड, गॉड को एक लेटर लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोट अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर गॉड? लेंचो ने गॉड से क्या मांगा? आस्क फॉर एक हमारी फ्रेज़ है, ठीक है, वर्बल फ्रेज़ हम इनको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है मांगना। क्या मांगा? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्हीट सैक्स, गेहूं का बोरा, 100 पैसोस, ब्रेड और 1000 पैसोस। तो हमें पता है क्या मांगा था उसने। उसने मांगे थे 100 पैसोस। ठीक है। व्हाट एड्रेस डिड ही राइट ऑन एनवेलप? एनवेलप पर उसने क्या एड्रेस लिखा था? क्योंकि जब हम लेटर लिखते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस तो लिखेंगे ना एनवेलप पे। तो उसने क्या लेटर लिखा था कि वो किसको भेज रहा है? टू मदर, मदर को, टू द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को, टू गॉड और टू डेविल या शैतान को, भगवान को या शैतान को। डेविल होता है शैतान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस? ठीक है, तो उसने क्या किया था? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस लेटर पर पोस्ट ऑफिस से क्या प्लेस किया था? तो बताएं मुझे क्या प्लेस किया था। उसने किया था ए पिन, ए स्टैम्प, ए थ्रेड और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए स्टैम्प। ठीक है, जब भी हम लेटर पोस्ट करते हैं तो वो स्टैम्प लगानी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो ड्रॉप द लेटर? उसने लेटर को कहाँ डाला? कहाँ पर डाला उसने? इनटू द मेल बॉक्स, उसने मेल बॉक्स में डाला। डस्टबिन में नहीं डाला, बैग में नहीं डाला, तो किस में डाला? उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज द पोस्ट मास्टर? पोस्ट मास्टर जो था वो किस तरह का आदमी था? किस तरह का आदमी था भाई वो? रूड एंड थिन, एंग्री एंड फैट, एमिएबल एंड फैट और एंथुजियास्टिक। ठीक है, तो किस तरह का था बताएं मुझे, कमेंट करके बताएं कि किस तरह का आदमी था जो पोस्ट मास्टर था वो। क्या वो रूड था, एंग्री और फैट था,
एमिएबल और फैट, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एमिएबल और फैट। एमिएबल होता है नाइस फेलो, ठीक है, गुड हार्टेड पर्सन, जिसको हम एमिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज। ठीक है, क्या किया उसने, लेटर को देखकर पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज, क्या देखा, लेंचो का फेथ जो कि ना हिलने वाला था, अनवेवरिंग फेथ, ठीक है, अनवेवरिंग फेथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया लेंचो के लेटर का रिप्लाई करना, तो क्यों किया था भाई, ही वॉज अ गुड मैन, he felt sad, he did not want to shake the faith of Lencho in God and all of the above। तो क्या था, क्यों उसने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेंचो के लेटर का रिप्लाई करने का डिसाइड क्यों किया था उसने, क्यों किया था भाई, उसने किया था he did not want to shake the faith of Lencho in God। तो सी ऑप्शन हेयर इज़ राइट, ठीक है, वो भगवान में जो विश्वास था लेंचो का उसको बनाए रखना चाहता था। वट एल्स वॉज नीडिड अपार्ट फ्रॉम एन इंक एंड पेपर टू रिप्लाई द लेटर। ठीक है, तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। और चलिए, आपने सोच लिया होगा आपका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मनी। इंक पेपर पे रिप्लाई करने के साथ साथ और क्या चीज़ डाली थी उन्होंने क्या डाला था उसके साथ, इसका मतलब ये है, तो क्या डाला था, मनी, और कितनी मनी, 70 पैसोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू हेल्प लेंचो। बताएं, क्या पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प की, इसका मतलब है कि जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो की हेल्प करने के लिए क्या किया, व्हाट डिड, ठीक है, क्या किया भाई उसने, कलेक्ट सीड्स, बीजों को इकट्ठा किया, कलेक्ट मनी, पैसे इकट्ठे किए, कलेक्टेड पेपर्स, पेपर्स इकट्ठे किए, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कुछ नहीं किया। तो हम सभी जानते हैं जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो की हेल्प कैसे की, कलेक्टेड मनी, मनी को कलेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर कितने पैसे अरेंज करने में, कितने पैसे अरेंज कर पाया, ठीक है, तो कितने पैसे अरेंज कर पाया वो, 70 पैसोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर। तो जो पोस्ट मास्टर था उसे कैसा फील हुआ जब लेंचो को वो लेटर मिला, तो उसे कैसा हुआ, कंटेंटेड, यानी उसे थोड़ी संतुष्टि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू सी द मनी इन द एनवेलप। जो लेंचो है वो एनवेलप में मनी देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, हैरान क्यों नहीं हुआ। ही वॉज टू सैड, वह बहुत ज़्यादा उदास था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका गॉड में फर्म फेथ था, यानी ना हिलने वाला, ना डगमगाने वाला विश्वास। नेक्स्ट है, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, वह किसी का एहसान ना मानने वाला आदमी था। और लास्ट है हमारा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो ने मनी काउंट की तो उसे कैसा फील हुआ, कैसा फील हुआ भाई, क्या वो खुश हो गया था, ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड और एंग्री। क्योंकि वो तो खुश नहीं हुआ था, उसे तो लगा था कि मैंने जब गॉड से
100 पैसोज़ की मांग की है तो गॉड मुझे 100 पैसोज़ ही देंगे, वो मुझे कम क्यों देंगे। तो वो इस वजह से गुस्से में हो गया, उसे लगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे पैसे जो हैं वो कम है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा। तो उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है, बेईमानों का झुंड है। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर। सेकंड लेटर में लेंचो ने क्या मांगा। मोर मनी एंड क्लॉथ्स, टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट डायरेक्ट टू हिम, नॉट टू सेंड मनी, नन ऑफ द अबव। मोर मनी एंड क्लॉथ्स, ज़्यादा पैसे और कपड़े, क्या ये मांगे थे? नहीं। नॉट टू सेंड मनी, और ऐसा भी नहीं था कि उसने पैसे नहीं मांगे। हमारा ऑप्शन है टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट डायरेक्ट टू हिम। जब हमने इसकी समरी की थी तो हमने बताया था कि उसने दोबारा से लेटर लिखा गॉड को, और उसमें उसने लिखा कि आप जब पैसे मुझे भेजेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजकर डायरेक्ट मुझे भेज देना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आयरनी यूज्ड इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो कौन सी आयरनी यूज़ की गई है लेटर टू गॉड में। लेंचो वॉज वेटिंग फॉर ए शावर ऑफ रेन, postmaster laughed at Lencho. Lencho blamed the post office employees who in fact helped him. और नो आयरनी, देखो आयरनी का मतलब होता है कि किसी विचारधारा का खंडन करना, ठीक है। आयरनी जैसे उन्होंने तो क्या किया, चैप्टर के अकॉर्डिंग लेते हैं हम। वैसे तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, उसकी हेल्प की ना, और उसने उन्हीं को बेईमान बता दिया, ठीक है। उसको हम कहते हैं आयरनी, और हिंदी में होता है विडंबना, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। व्हाट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। किस तरह का जो कन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, वाद विवाद है, इस चैप्टर में जो है वो हाईलाइट किया गया है, दिखाया गया है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, कन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड नेचर, और डी बोथ ए एंड बी। इसमें आपने देखा है, देखो एक तो कन्फ्लिक्ट है नेचर और ह्यूमन के बीच, क्योंकि देखो जो हमारा लेंचो है, जो हमारी प्रोटोगोनिस्ट है इसका चैप्टर का, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारा वेट कर रहा था कि एक हल्की सी बारिश हो जाएगी तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुदरत के साथ उसका तालमेल नहीं बैठा, तो क्या हुआ, कुदरत ने ओले गिर दी जो उसकी सोच के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो एक तो कन्फ्लिक्ट यहाँ हो गया कन्फ्लिक्ट। दूसरा देखो कन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, अब ह्यूमंस ने ही उसकी हेल्प की है और एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो उनके बीच में भी क्या है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्किंग लाइक एन एनिमल। वर्किंग लाइक एन एनिमल, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड। देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिमिली क्या होता है और मेटाफर क्या होता है, दोनों में फ़र्क मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जब भी हम लाइक और एज वर्ड देखते हैं तो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वो कौन सा हमारा मेटाफर है जो उस लाइन में यूज़ हुआ है, कौन सा हुआ है। लाइक को देखते ही क्या पता लगना चाहिए हमें, सिमिली वहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी हमारा हिंदी में उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार। मेटाफर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी कंपैरिजन ही होता है दो चीज़ों में, लेकिन विदाउट लाइक और एज के, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमिली। नेक्स्ट है हमारा ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, सिल्वर कॉइन्स, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज। देखो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स इसमें और सिल्वर कॉइन्स इसमें हमारा कौन सा मेटाफर यूज़ हुआ है।
सॉरी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया, देखो बादलों जैसे, पहाड़ों जैसे बादल, यानी बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल, यानी इसमें लाइक और एज वर्ड तो यूज़ हुआ नहीं, लेकिन जब हमने इसकी सेंस निकाली तो उसमें है, बट कैसे है, विदाउट एज और लाइक। तो मैंने आपको बताया था विदाउट एज और लाइक जब चीज़ों में कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम मेटाफर यूज़ करते हैं, मेटाफर ही होता है और हिंदी में हमारा रूपक अलंकार होता है। ऐसे ही सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर लाइक कॉइन्स ना लिखकर उसने सिल्वर कॉइन्स लिखा है, इसका मतलब भी यही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा मेटाफर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन फ्रोजन पर्ल्स एंड अ प्लेग ऑफ लॉक्स्टस। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। तो इसमें भी हमारा क्या हुआ है बेटा, इसमें भी हमारा मेटाफर ही यूज़ हुआ है, मेटाफर। ठीक है, कौन सा यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर, ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये क्या है, रेन की बूंदें, बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर, क्या है वो, दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स। यहाँ पर क्या बोला गया है, बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स। ठीक है, ये हमारा 49 का है। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी ऑल गो दिस ईयर, इसमें हमने क्या कहा था, हम इस पूरा साल, हमने पढ़ा था जब देखा था, तो क्या होगा वो भूखे मरेंगे, HUNGRY, हंग्री। ठीक है, लास्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा और चैप्टर का भी लास्ट है। लेंचो रॉट डैश ऑन द एनवेलप एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द, बताइए लेंचो ने क्या किया, लेटर लिखा, किसको लिखा, तो लेटर लिखा टू गॉड, टू गॉड। ठीक है, और ऑन द एनवेलप एंड ड्रॉप्ड इट इनटू, उसने एनवेलप पर गॉड लिखा एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ठीक है, मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के MCQ यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आशा है आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी बेटा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।